हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था, ये पार्ट 2 है, तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपकी इच्छा है। देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ये थी आपकी 56, ये थी आपकी 56। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपको ये दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है। आप इसे एक बार और समझो। यहां से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह बनता है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो ये थे आपकी 56। फिर एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो आपको यह दिया था न्यूलैंड ने, यह दिया था आपका न्यूलैंड ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या बताइए, ठीक है। तो इसमें थे आपके वर्ग, ये था आपके 9 और ये था आपके 7, ठीक है। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडलीव की सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो ये था आपका बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या, बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या, बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां पर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो ये तो आपके हैं 9, और यदि पूछा आपसे आवर्त, इनकी संख्या आपकी 7 है। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो ये था आपका बढ़ती हुई द्रव्यमान संख्या। देखो नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या बताइए और आवर्त की संख्या। तो ये थे आपके इसमें 18 और ये था आपके इसमें 7, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, या ये आपको दी थी मोसले ने, ये आपको दी थी सबसे पहले मोसले ने, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, या आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की। तो ये थे आपके मोसले। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी। तो आपको ये दी थी मेंडलीव ने। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले आवर्त सारणी यदि आपसे पूछे सबसे पहले, तो इसकी खोज की थी मेंडलीव की, मेंडलीव ने। यदि आपसे ये पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज सबसे पहले, सर्वप्रथम या सबसे पहले, तो ये थे आपके मोसले, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो ये था आपका बढ़ती हुई परमाणु संख्या, बढ़ती हुई परमाणु संख्या, या परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी, ये वाला। इसकी यदि पूछा आपसे खोज, तो ये भी थे आपके मोसले, ये भी था आपके मोसले। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक की खोज किसने की। तो मोसले ने, ठीक है। देखो नेक्स्ट, KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रम से। इसका मतलब है कि K सेल में आपके 2, L सेल में आपके 8, M सेल में आपके 18 और N सेल में आपके 32। समझ गए। इसका मतलब है कि K सेल में आपके 2, L में आपके 8, M में आपके 18 और N में आपके 32। ये सब आपने शायद इंटर में पढ़ा होगा। देखो, ये आपका ऐसा होता है। देखो, K, L, M और N, ठीक है।
यहाँ आपके होते हैं 2, इसमें आपके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 8, इसमें 18, इसमें आपके 32। ये आपके ऐसे होते हैं। के सेल में आपके 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपके 8, ठीक है, एम में आपके 18 और एन में आपके 32, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन आपको ये आया था कि एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एम सेल में तो आपकी होती है 18। तो ये आपको सारे करना याद कि के में 2, एल में आपकी 8, एम में 18 और एन में आपके 32। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका SPDF ब्लॉक या उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपके एस उपकोष में आपके होते हैं 2, ठीक है, पी में आपके होता है 6 और डी में आपके होते हैं 10 और एफ में आपके होते हैं 14, ठीक है। देखो इसे समझो आप पहले, इसे आप ऐसे बना लो। ठीक है, और इसे आप नाम दे दो यहाँ पर, इसे एस बोल दो, एस ब्लॉक, इसे पी ब्लॉक, इसे डी, इसे एफ ब्लॉक, ठीक है। और जो आपका एस ब्लॉक में ये आपके 2, पी में आपके 6, डी में आपके 10 और एफ में आपके 14, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया काफी बार। क्वेश्चन जाते याद आपके कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो ये आपकी है 10। तो आपको याद होना चाहिए कि एस ब्लॉक में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में आपके 14 है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला आपका तत्व, ठीक है, ये आपका होता है ऑक्सीजन, ये आपका होता है ऑक्सीजन, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां देखो एस का फैक्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, इसकी खोज। तो ये था आपके सीले तथा प्रिस्टले ने, सीले तथा प्रिस्टले ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में आपके पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व, तो इसकी मात्रा कितनी होती है। तो इसकी मात्रा आपकी होती है 46.8%। या तो आपको यहाँ ये मिलता है एग्जाम में, या फिर आपको मिलेगा 46.6%, ठीक है। तो कोई सा भी आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक होता है आपका O, ठीक। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आपको ये होता है 8। तो अब आप इसे एक बार और समझो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले तथा प्रिस्टले ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको यह बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है। तो इसकी मात्रा आपकी होती है 46.8% या 46.6%। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको यह भी बनता है कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या आपका, तो O। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी आपकी, तो 8। देखो नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है। तो आपको ये होता है नाइट्रोजन, तो आपको ये होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो भी रदरफोर्ड ने, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो आपकी ये होती है 78%, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या है, N, और इसकी परमाणु संख्या पूछा आपसे, तो 7। अब आप इसे एक बार और समझो। यदि आपसे यह पूछे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो यह आपका है ऑक्सीजन है पृथ्वी पर। यदि आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो यह आपका है नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन यह बनता सबसे पहला कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने। और यहां से एक क्वेश्चन आपको ये पूछा था हाल ही फिलहाल में कि
नाभिक की खोज किसने की थी? तो भी रदरफोर्ड ने। ठीक है, इन दोनों की। देखो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो आपको ये होती है 78%, 78%। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसका प्रतीक क्या होता है? N, और इसकी परमाणु संख्या 7। देखो नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, तो ये आपकी होती है एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका सबसे पहला कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये आपका है एल्यूमिनियम का। और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि बॉक्साइट किसका आपका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु आपकी एल्यूमिनियम है, ये कितने प्रतिशत में पाई जाती है पृथ्वी पर? तो आपकी ये होती है 8.1%, 8.1% में। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है Al। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये आपका है 13। तो ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखाऊंगा जो कि एग्जाम में नहीं आता हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं और आएंगे। देखो आप इसे एक बार और समझो, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी आपकी? एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका है एल्यूमिनियम का। इसके अयस्क होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका ये है इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु आपकी एल्यूमिनियम है, ये कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो 8.1% में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? तो Al, कैपिटल A और स्मॉल l। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13। देखो नेक्स्ट आपको, सबसे हल्का तत्व कौन सा आपका, या सबसे हल्की गैस कौन सी है, या सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका है, या फिर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये सभी आपके हाइड्रोजन को, ये सभी आपके हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो भी आपका है हाइड्रोजन। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो भी आपकी है हाइड्रोजन। या आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, तो भी आपका है हाइड्रोजन का। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भी आपका है हाइड्रोजन। अब देखो यहां से सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये बनता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये था आपको कैवेंडिश, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है यहां आपका कि इसका प्रतीक क्या है? H, और इसका परमाणु क्रमांक 1। ठीक है, फिर यहां से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक या प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3, ये आपके होते हैं 3। ठीक है, सबसे पहला आपको होता है प्रोटीरियम, ठीक है, इसका बोलता हूं 1H1। दूसरा आपका होता है ड्यूटेरियम, इसका बोलता हूं 1H2। ठीक है, और इसका बोलता हूं भारी हाइड्रोजन भी। और तीसरा आपका यह होता है ट्राइटियम, यह आपका होता है 1H3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये बनता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो भी आपकी हाइड्रोजन। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो भी आपका है हाइड्रोजन। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भी आपका है हाइड्रोजन। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये था आपके कैवेंडिश।
फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या है, H। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना आपका, तो 1। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो ये आपके होते हैं 3। तो इनका नाम है प्रोटीरियम 1H1, दूसरा ड्यूटेरियम 1S2, तीसरा आपका ट्राइटियम 1S3। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, या कि वह कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिससे भारी हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये आपका है ड्यूटेरियम, इसे आप बोलते हो भारी हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अभी आपको हाल ही फिलहाल में रिपीट हुआ था कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिससे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, तो ये था आपका ड्यूटेरियम। ठीक है फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी बनता है कि वह हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो ये आपका है प्रोटीरियम। तो इसमें आपकी परमाणु संख्या भी आपकी ये वाली देखो 1 होती है और द्रव्यमान संख्या ये भी 1 होती है। जो आपकी ऊपर होती है इसे तो आप बोलते हो द्रव्यमान संख्या, और जो आपकी नीचे होती है इसे आप बोलते हो परमाणु संख्या। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये भी आया था कि वह कौन सा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिसकी द्रव्यमान संख्या आपकी 2 होती है और परमाणु संख्या 1 होती है, तो ये आपका ड्यूटेरियम, इसमें 2 होती है। फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बनता है कि हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या आपकी 3 होती है। ठीक है, तो ये आपका इसकी 3 होती है द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक इनके सबका 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए आप इन्हें बोलते हो, क्या नाम है, समस्थानिक। देखो नेक्स्ट, अब सबसे भारी तत्व कौन सा आपका प्रकृति में, तो ये आपका है यूरेनियम, ये आपका है यूरेनियम। ठीक है, तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है यहां से कि यूरेनियम की खोज किसने की थी, तो ये था आपके किलोप्रेत, ये था आपके किलोप्रेत। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूरेनियम का प्रतीक क्या है, तो ये आपका है यू, कैपिटल यू, और इसकी परमाणु संख्या इसकी है 92। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका सबसे भारी तत्व जो आपका पाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है, कृत्रिम रूप से, ये आपका है अनओटियम, अनओटियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। यदि आपसे ये पूछे सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन है, यदि आपसे पूछे सबसे भारी तत्व तो आपका ये यूरेनियम है, या फिर आप क्वेश्चन ये आता है कि प्रकृति में सबसे भारी तत्व कौन सा आपका, तो यूरेनियम है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि यूरेनियम की खोज किसने की थी, तो ये था आपके किलोप्रेत। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या है, तो कैपिटल यू, और इसकी परमाणु संख्या 92। यदि आपसे पूछे कि कृत्रिम रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा आपका, तो आपको ये है अनओटियम। ठीक है, ये तो आपका है नेचुरल और ये आपका है आर्टिफिशियली। ठीक है, देखो, लेकिन इससे बहुत कम पूछता है, तो वहाँ ज़्यादातर आपको ये मिलता है ऑप्शन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी आपकी, तो ये आपकी लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, और इसका प्रतीक पूछे तो ये आपको होता है Li, और इसकी परमाणु संख्या तो ये आपकी होती है 3। ठीक है, देखो, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है आपकी, लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या आपका, Li, कैपिटल L और स्मॉल i, और लिथियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या ये आपकी 3। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु या सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, तो ये आपका होता है ओस्मियम, ये आपका होता है ओस्मियम, और इसका प्रतीक आपका होता है OS, और इसका ये होता है परमाणु संख्या 76। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि सबसे भारी धातु कौन सी आपकी, ओस्मियम, और सबसे हल्की पूछे तो लिथियम। फिर एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा आपका, तो ये आपका ओस्मियम, इसकी सबसे ज्यादा होती है हाईएस्ट डेंसिटी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओस्मियम का प्रतीक क्या, OS, कैपिटल O और स्मॉल s, और इसका क्या है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या,
छात्र। ठीक है, देखो नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, तो ये आपकी होती है पारा, ये आपकी होती है पारा, और इसे आप बोलते हो मरकरी, इसे आप बोलते हो मरकरी। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि पारा का लैटिन नाम क्या है। लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम है आपका हाइड्रागिरम। ठीक है, या इसे आप बोल दो हाइड्रोजिरम, बात एक ही है, हाइड्रोजिरम, HYDRAGYREM। ठीक है, ये आपका हो गया हाइड्रागिरम, या कहीं आपको मिलता है हाइड्राजिरम, बात एक ही है। ठीक है, तो हाइड्रागिरम। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या। देखो यहां से आपने H लिया, यहां से आपने G लिया, तो इसका प्रतीक है आपका HG, HG, और इसकी परमाणु संख्या आपकी है 80। ठीक है, और यहां से फिर एक क्वेश्चन आपको यह भी बनता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो यह आपका है पारा का, पारा या मरकरी। तो अब इसे आप एक बार और समझो। देखो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी आपकी, पारा। ठीक है, पारा या मरकरी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पारे का लैटिन नाम क्या आपका, तो इसका नाम है हाइड्रागिरम या हाइड्रेजिरम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका प्रतीक क्या, तो इसका प्रतीक है HG, कैपिटल H स्मॉल g, और ये आपने लिया इसके लैटिन नाम से। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पारा या मरकरी की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है, तो 80। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका है पारा का। देखो नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, ये आपकी है ब्रोमीन, ये आपकी है ब्रोमीन, और इसका प्रतीक है कैपिटल B और स्मॉल r, और इसकी परमाणु संख्या आपकी है 35। देखो यदि आपसे पूछे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, तो ये आपकी है पारा। यदि पूछे अधातु, ये आपकी है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का प्रतीक क्या आपका Br, कैपिटल B और स्मॉल r। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।